नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में टाइप 5 तक कर चुके थे, है ना, प्रोपोर्शन का। तो आज हम लोग चलेंगे अगले क्लास में, टाइप 6 है। एक दो टाइप और है, इसको खत्म करके फिर हम लोग अगले चैप्टर का शुरुआत करेंगे, है ना। तो आइए अगले टाइप की ओर चलते हैं। टाइप 6। टाइप 6 के बारे में, टाइप 6 में क्या है वो पढ़ना, है ना। तो देखिए, इसमें पढ़ना टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में। टाइप्स ऑफ रेशियो यानी अनुपात के प्रकार, है ना। अनुपात के प्रकार, इसी के बारे में जानना है, क्या होता है, कितने प्रकार है। तो देखिए, पहला टाइप, उसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, है ना, इसका मतलब वो मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात। प्रोपोर्शन अब खत्म हो गया, ये टाइप्स ऑफ रेशियो यानी कि रेशियो का प्रकार पढ़ रहे हैं हम लोग ना। मिश्रित अनुपात, है ना। तो मिश्रित अनुपात क्या होता है, जैसे कोई रेशियो दिया रहता है ना। जैसे देखिए, ए अनुपात बी है, सी अनुपात डी है, डी अनुपात ई है ना। तो बोलेगा कि इसका कंपाउंड रेशियो ज्ञात कीजिए, कंपाउंड रेशियो ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए, इसका कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा, मिश्रित समानुपात। कंपाउंड कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो इसका क्या हो जाएगा, यानी मिश्रित मिश्रित अनुपात। तो देखिए, जो पहला स्थान पर उसको एक साथ गुना करेंगे, ए सी और डी, तो क्या हो जाएगा, ए गुना सी गुना डी, है ना, बटा बटा बी। फिर दूसरे स्थान पर है जो जो उसको करेंगे, तो बी डी और ई, है ना, बी डी ई। यही हो गया आपका कंपाउंड रेशियो। इसी को क्या बोलते हैं, मिश्रित मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, खाओ मिश्रित मिश्रित अनुपात, समझ गए। फिर दूसरा टाइप से हम लोग का पढ़ना, दूसरा टाइप है इसका, दूसरा टाइप है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, है। इसको इसको बोलते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात, है ना, वर्ग का अनुपात का वर्ग। जैसे कि देखिए, जैसे 2/3 है क्या, या इसको ऐसे पहले लिखिए, अनुपात में 2:3 है, 2:3 है। तो कहेगा कि इसका वर्गानुपात बताइए, डुप्लीकेट रेशियो बताइए, है ना। तो डुप्लीकेट रेशियो कहने का मतलब हो गया कि मूल जो रेशियो होगा यही रहेगा, सिर्फ उसका वर्ग कर दिया जाएगा, है ना, या कहीं कॉपी कर दिया जाएगा। तो देखिए, तो वर्ग करेंगे तो दो, दो दूना के 4 और 3 तिया के 9। इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे, तो 2:3 ही आएगा क्या। तो इसलिए बोला गया कि डुप्लीकेट रेशियो, इसको वर्गानुपात को डुप्लीकेट रेशियो बोला गया। बात आ गया समझ में, है। जैसे कोई रेशियो है ए अनुपात बी के, ए अनुपात बी के अनुपात में है ना। तो बोलेगा इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालें, डुप्लीकेट रेशियो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यही हो जाएगा।
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। कुछ जानना सुनना तो है नहीं, रूट अंडर ए बी। देखिए इसको, फिर हम लोग कुछ और टाइप है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोर्ड को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, परेशानी हो रहा है। देखिए अब तीसरा है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो दो टाइप तो हमने पढ़ लिया। हाँ, तीसरा जो है ट्रिप्लिकेट। देखो तो ट्रिप्लिकेट ऐसे लिखाएगा, देखो तो ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट रेशियो। वो तो तुमसे पूछ रहे हैं, हमको नहीं आता लिखने। ट्रिप्लिकेट है ना, यानी घानानुपात, इसको घानानुपात। ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट में आया था मतलब डबल, तो स्क्वायर हो गया था क्या, वर्गानुपात। और आ रहा है ट्रिप्लिकेट यानी 3 बार हो जाएगा क्या, क्यूब हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे घानानुपात। घानानुपात यानी घान जोड़ अनुपात, घान जोड़ अनुपात, घनानुपात। जैसे कोई रेशियो दिया है A:B, है ना, अब बोलेगा इसका घनानुपात बताइए तो जरा, घनानुपात मेरे को बताइए क्या। तो क्या करेंगे, दोनों पे क्यूब कर देंगे, वही तो घनानुपात हो गया, है ना। तो A क्यूब और B क्यूब, यही क्या हो गया आपका घनानुपात हो गया। आइए अब इसके बाद चौथा टाइप है, टाइप नंबर 4, है ना। इसके बाद है सब सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो, है ना। इसका मतलब हुआ, डुप्लीकेट रेशियो का क्या रहा था, वर्गानुपात, है ना, वर्गानुपात। तो इसका आ जाएगा क्या, वर्गमूलानुपात। मतलब उसको वर्ग कर रहे थे, अब यहाँ पे वर्गमूल करेंगे, समझ गए। पहले डुप्लीकेट रेशियो में वर्ग कर रहे थे, तो इसका वर्गमूल करेंगे, समझ गए। वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझते हैं अपने। तो देखिए इसका मतलब हो गया वर्गा मूलानुपात। हिंदी में थोड़ा ध्यान दीजिए इसको। वर्गमूलानुपात, वर्गमूल यानी जो रेशियो दिया रहेगा उसका वर्गमूल करेंगे, समझ गए। यही हो गया वर्गमूलानुपात। जैसे कि देखिए दिया रहेगा 16 रेशियो, है ना, 16:25, समझ गए। तो कह रहा है कि इसका वर्गमूलानुपात, वर्गमूला होता है वर्गमूलानुपात जी, थोड़ा हिंदी में, वर्गमूलानुपात, 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 है ना, वर्गमूलानुपात होता है, सॉरी। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, है ना, वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए, तो इस पे भी रूट हो जाएगा और इस पे भी रूट हो जाएगा। तो इससे 4 बाहर आएगा और इससे 5 बाहर आएगा, यानी वर्गमूलानुपात जो हो गया 16:25 का 4:5 हो गया। यानी सिंपली वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर है क्या, स्क्वायर रूट निकालना है। यही हो गया आपका चौथा टाइप, सब डुप्लीकेट रेशियो। अब इसके बाद दो टाइप और है, सब ट्रिप्लीकेट, है ना, पांचवा, और छठा हो जाएगा इनवर्स रेशियो। देखिए इसको, उसके बाद उन दोनों को भी खत्म करते हैं हम लोग। आई
इसके बाद है सब ट्रिप्लिकेट। सब डुप्लीकेट हम लोगों ने पढ़ा। सब डुप्लीकेट वर्गमूलानुपात आ रहा था, है ना। और तो सब ट्रिप्लिकेट में क्या आ जाएगा, घन, यानी क्यूब हो रहा है तो घन मूलानुपात हो जाएगा, है ना। तो पांचवा टाइप जो है सब सब ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, है ना। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसका मतलब हो गया घन मूल निकालना है। घन मूलानुपात हो गया क्या, घन मूल जोड़ानुपात, घन मूलानुपात, यानी घन मूल निकालना। तो जैसे रहेगा देखिए 8:27 क्या, तो दोनों का घन मूल निकालना, क्यूब क्यूब रूट निकालना, क्या क्यूब रूट। तो इस पे क्यूब रूट करेंगे तो 8 अंदर में आ जाएगा, है ना। फिर इसका क्यूब रूट करेंगे तो 27। तो 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का, 2 बाहर आ गया, और ये 3 का, यानी 2:3 जो हो गया उसका घन मूलानुपात हो गया, घन मूल का अनुपात हो गया, है ना। चलिए एक लास्ट है, इसको भी देख लीजिए थोड़ा। एक लास्ट जो है वो है इनवर्स रेशियो। क्या है, इनवर्स रेशियो। इनवर्स यानी व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, है ना। इनवर्स का मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स रेशियो। इनवर्स इनवर्स यूनिवर्स नहीं, इनवर्स मतलब उल्टा। इसका मतलब होता है क्या, व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, है ना। जैसे कि कोई रेशियो दे दिया A:B, बोल दिया कि इसका व्युत्क्रमानुपात बताइए, तो व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो। इनवर्स इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स यानी 1/A, ये ना होगा 1/A, और इसका इनवर्स 1/B, 1/B, समझ गए। यही हो गया इनवर्स रेशियो, यही हो गया इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात हो गया। तो आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, उसको कर लिया जाए, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए तो पहला क्वेश्चन लिया हम लोग, है ना, टाइप्स ऑफ रेशियो पे। टाइप्स ऑफ रेशियो का पहला क्वेश्चन हम लोग ने लिया, है ना। देखिए इसको, मिश्रित अनुपात निकालना है ना, कंपाउंड रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो हमने देखा था अभी, है ना, उसी पे कुछ क्वेश्चन है। तो इसका मिश्रित अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो निकालना, समझ गए। तो आइए करते हैं इसको, कुछ करना नहीं है इसमें, कंपाउंड रेशियो या मिश्रित अनुपात कुछ भी लिख सकते हैं आप। कंपाउंड रेशियो या मिश्रित अनुपात इसी को बोलते हैं ना, मिश्रित अनुपात बराबर क्या बोले थे, जो पहला है, पहला का स्थान पर उसको गुना कर देंगे एक साथ, तो 2, 7 और 4, है ना। फिर दूसरे वाले पे 3, 6 और 7, 3, 6 और 7। तो जो कटता है उसको काट देंगे, क्या 2 3 6, है ना। अब तो नहीं कट रहा, अब तो नहीं कटेगा। तो 14 अनुपात, यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा 7 से 7 कट रहा था ना, हाँ 7 से 7 कट रहा है। तो 4, ऊपर में 4 बच गया, है ना, नीचे में 9, यानी 4:9 हो जाएगा।
4/9 को 4:9 लिख सकते हैं। समझ गए? तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसका वर्गानुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशियो निकालना है ना। डुप्लीकेट रेशियो बिल्कुल इजी है, आप लोग कर सकते हैं इसको। देखिए वर्गा वर्गानुपात निकालना है ना, डुप्लीकेट रेशियो, तो इन दोनों का वर्ग कर देंगे, और क्या, यही तो है। इन दोनों का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। यही आंसर होगी क्या, यही आंसर होगी, वर्गानुपात यही होगी। वर्गानुपात यही होगी, देखिए काट 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 काट। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें निकालना है डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात, है ना, वर्गानुपात निकालना। देखिए तो वर्गानुपात क्या होता है, मान लेते हैं ये है, ये बी है क्या, तो वर्गानुपात क्या हो जाता है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, यही ना होता है, यानी वर्ग निकालना है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, हाँ, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बी की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर, ए की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 9:25, यानी यही हो गया वर्गानुपात 9:25, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंद हो गया माइक क्या, रोको रोको ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें वर्गमूलानुपात निकालना है, वर्गमूलानुपात निकालना है ना। देखिए यानी वर्गमूल निकालना, जो रेशियो दिया हुआ है ना उसका वर्गमूल निकालना है, वही हुआ वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, समझ गए, वही निकालना। तो सिंपली इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, रूट के अंदर दोनों हो जाएगा, है ना। वर्गमूलानुपात वही ना होता है, वर्गमूल निकालना है, क्या वर्गमूल निकालना, तो इसका भी वर्गमूल इसका भी वर्गमूल। तो देखिए तो 81 और यहाँ क्या हो गया 64, तो 9 × 9, तो इससे 9 बाहर आ जाएगा, इससे 8 × 8 तो 8 बाहर आ जाएगा, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। हाँ देखिए 4 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें निकालना सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूलानुपात, है ना, वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल निकालना क्या जी। तो देखिए तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या, इसको रूट में भेज देते हैं, इसको स्क्वायर रूट में, है ना, क्या, तो इससे क्या बाहर आ जाएगा, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करता है रूट चढ़ा दिए, समझ गए, स्क्वायर रूट दोनों पे, तो इससे क्या बाहर आ जाएगा, देखिए तो 1/7, समझ गए रेशियो, और इससे क्या बाहर आ जाएगा 1/8, 1/9, 1/9, है ना, 1 × 1, ये तो 1 के रहेगा क्या, तो इससे 1 निकाल लिए, इससे 7 निकाले, 7 × 7 है 1 बटा 9 × 9, तो 1 से तो 1 बाहर आ गया क्या, और 81 से 9 आ गया, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, क्या समझे। तो देखिए तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट गुणा करना दीजिए, 9:7, यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका एलसीएम आता 9 7 63, समझ गए, 9 7 63, तो 63 इसमें भी गुणा करते, 63 इसमें भी करते, तो 7 से काटते तो 9, 9 से काटते तो 7, बात यह है।
लंबा चौड़ा मत फैलिए। पांचवा क्वेश्चन है, करके देखिए इसको। इसका निकालना घानानुपात है ना, 4:6 का घानानुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्यूब करना है, दोनों पे क्यूब कीजिएगा। मान लीजिए ये है ये बी है, तो एक क्यू और बी क्यू होता है, एक क्यू अनुपात बी क्यू होता है क्या, ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो वही चीज इसमें करना है। बन गया तुमसे ये है, कितना होगा? जो खानदानी अमीर होते हैं ना, उनके मिजाज नरम होते हैं, समझ गया? इसलिए बातों को समझो। आइए देखिए, मान लेते हैं ये है और ये बी है, तो ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या बताए थे? ये क्यू अनुपात बी क्यू है ना, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब अनुपात 6 का क्यूब, क्या 6 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 अनुपात 216 है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, 64:216। क्या 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और 6 का क्यूब करेंगे तो 216। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, क्या है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें निकालना है घन मूलानुपात। देखिए घन मूलानुपात है यानी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, घन मूल निकालना है। घनानुपात नहीं, घन मूल निकालना। घनानुपात का मतलब हो गया कि उस पे क्यूब होता था, जो भी रेशियो रहता था उस पे क्यूब करते थे हम लोग, है ना। इस पे क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, है ना। देखिए इसको करके आप लोग, देखिए यानी क्यूब रूट करना है इन दोनों पे। घन मूलानुपात बराबर, मान लीजिए ये है और ये भी है, तो घन मूलानुपात क्या होता है, रूट अंडर ए और रूट अंडर बी। यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा, क्या क्यूब रूट ए और क्यूब रूट बी। तो देखिए तो ए की जगह कितना है, 512, समझ गए, 512। और बी की जगह, बी की जगह 343, 343। तो देखिए 512 होता है 8 गुना 8 यानी 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है क्या। और 343 जो है 7 गुना 7 गुना 7 होता है। नमहार कॉलर 7 गुना 7 गुना 7 यानी 7 का क्यूब होता है। तो क्यूब रूट है तो 3 टाइम्स 8 है ना, यहाँ 3 टाइम्स 7 है, तो एक 8 बाहर आ जाएगा क्या, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 बार, यानी 8:7। ऑप्शन नंबर डी। एकदम आराम आराम से चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी घन मूलानुपात निकालना है, वही सब ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी क्यूब रूट करना है क्या, है ना। देखिए करके आप लोग, देखिए इसमें क्यूब रूट करना है,
ये है और ये बी है क्या। तो घन मूलानुपात क्या होता है, क्यूब रूट ए और क्यूब रूट बी क्या। तो देखिए तो ए की जगह क्या है 1728 है ना, और बी की जगह क्यूब रूट बी की जगह क्या 2197। एक से 30 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए है ना, क्वेश्चन को फास्ट बनाने के लिए क्यूब रूट याद होना चाहिए। और स्क्वायर है ना, एक से 30 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए, और एक से 30 तक स्क्वायर स्क्वायर रूट भी कर लेना है ना। तो जो है क्वेश्चन जो है फास्ट बनेगा, समझ गए। और एक क्यूब रूट और क्यूब भी निकालना आना चाहिए क्या, एक से 30 तक क्यूब भी और उसका स्क्वायर भी, समझ गए। ये सब चीज को करने से क्या होता है कि क्वेश्चन में जब अप्लाई होता है तो थोड़ा समय बचता है याद रहने से। तो देखिए 1728 जो है 12 का क्यूब है ना, और ये 2197 13 का क्यूब है, समझ गए। देखिए तो क्यूब से ये कट गया क्यूब रूट क्या, तो 12:13, 12:13 आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें व्युत्क्रमानुपात निकालना, इनवर्स रेशियो है ना, इनवर्स रेशियो निकालना। कुछ नहीं है, जैसे ये है और ये बी है क्या, तो इनवर्स रेशियो क्या होता है 1/a रेशियो 1/b है ना। तो इसी की जगह अपना वैल्यू पुट करेंगे हम। तो एक जगह क्या है 2 है, एक जगह 2 है और बी की जगह 7 है, तो 1/7 है ना। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे हम लोग। तो 2 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है क्या, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 7:2। जब कॉमन नहीं रहे तो एलसीएम जो है डायरेक्ट एलसीएम को निकालिए या ना निकालिए, डायरेक्ट गुना कर दीजिए, इससे इसको कर दीजिए और इससे इसको कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा, समझ गए। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं था तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते थे 7:2, यहाँ हमारा आंसर हो जाता। ये सब चीजें जो प्रैक्टिस करते करते आप लोग को भी होने लगेगा है ना। अगला टाइप का अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है ना, ये जो है बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि a बराबर 3 तथा b बराबर 2 है, लेकिन यदि a बराबर 8/9 तब b का क्या वैल्यू होगा वही बताना है ना। पहले जो दिया हुआ उसको करते हैं क्या, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ये जो है बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती ये हो गया। फिर कह रहा है यदि a बराबर 3 तथा b बराबर 2, तो देखिए a बराबर यहाँ करते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा है ना, तब बराबर आएगा, तो k/bq हो जाएगा क्या, k/bq हो जाएगा। फिर कह रहा है कि a बराबर 3
ए बराबर 3 कह रहा है और बी बराबर 2, तो 2 का क्यूब। तो के का वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेंगे हम। ये बराबर क्या हो जाएगा, 8 हती है 24, 24 हो गया। फिर कह रहा है यदि ए बराबर 8/9 हो तो ए बराबर हमारा कितना आ गया था, देखिए तो ये वाला आ गया था, ए बराबर के वाई बी क्यू। तो इसी में वैल्यू रख देंगे इसका। यहाँ से ए बराबर जो आ गया था ए बटा बी क्यू। यदि ए बराबर 8/9, ए बराबर 8/9 कह रहा है तो 8/9 यहाँ रखिए, 8/9। के का वैल्यू हमको यहाँ से आ गया है 24, 24 रख दी। और बी क्यू, बी क्यू कितना है देखिए तो, बी क्यू 2 पे पावर क्यू यानी 8 लिख दीजिए इसको, है ना, 8 होगी। नहीं नहीं, बी का पूछ रहा ना, बी का ये जो दे रहा सिचुएशन उसके बाद बी का पूछ रहा, तो बी क्यू ही रहने देंगे, बी क्यू। हाँ तो देखिए 8 दिए 24, तो बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, है ना। तो जब क्यूब उधर जाएगा तो इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट 27। तो बी का जो वैल्यू आ जाएगा 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर सवाल देखते। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक्स जो है रूट बाई के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कह रहा है ए यदि बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ऐसे हो जाएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, है ना। जब बराबर लाएंगे इक्वल टू करेंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, मान लीजिए कांस्टेंट के, मान लेते हैं कांस्टेंट जो है के, तो ए इक्वल टू के बी हो जाएगा, है ना। यही वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइए इसमें करते हैं। एक्स जो है रूट बाई के अनुक्रमानुपाती है, तो एक्स अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट बाई के, रूट बाई के कहने का मतलब ये हो गया, है ना। जब प्रोपोर्शन हटाएंगे इसमें इक्वल टू कोई कांस्टेंट लेते हैं, है ना, रूट बाई, ये हो गया। अब कह रहा है जब बाई बराबर 20.25, जब बाई बराबर 20.25 तो बाई का वैल्यू रखते हैं इसमें। हाँ जब बाई बराबर 20.25 तब एक्स बराबर 18, एक्स बराबर 18 हो जाता है ना। जब बाई का वैल्यू जो है 20.25 रखा जाता है, तो इससे के का वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेंगे, है ना, के का वैल्यू निकाल लेंगे। आइए तो देखिए, तो यहाँ पे जब पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा, है ना। तो 20-25 किसका स्क्वायर होता है, 20-25 25 40 का 45 का होता है ना, तो 25 45 का होता है। देखिए 18 बराबर के गुना 45/10, 100 से 10 बाहर आ जाएगा, और ये 45 का स्क्वायर है तो 45 आ गया बाहर, 5×5 = 25, 5×4 = 20, ठीक है। तब काटिए, 9 दूना 18 और 9×5 = 45 और 5 दूना 10। देखिए तो के बराबर 2×2 हो जाएगा, यानी 4 हो गया। के का वैल्यू हमारा यहाँ 4 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, जब के बराबर 7.2 हो, जब के बराबर 7.2 हो, है ना,
तो पूछ रहा है बाई का वैल्यू, जब एक्स बराबर 7.2, तो पूछ रहा है बाई का वैल्यू इसमें रख देते हैं तो आ जाएगा। जब एक्स बराबर 7.2, ए का वैल्यू कितना है 4 आ गया, तो बाई का वैल्यू पूछ रहा है ना, बाई का इसका पूछ रहा है। आइए, तो रूट बाई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 72/4 है ना, 72/4 हो जाएगा। तो नीचे में पॉइंट को लाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये 18 यानी 18/10 हो गया, 18/10 हो गया है ना। रूट बाई इक्वल टू 18/10, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये इसको रूट को उधर ले जाएंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, बात एक ही है ना। बाई बराबर 18/10 का होल स्क्वायर, 18 का जो होल स्क्वायर होता है 324 होता है, और 10 का होल स्क्वायर 100, 3.24 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल, कह रहा है ए बी के अनुक्रमानुपाती, ए बी के अनुक्रमानुपाती है तथा सी के व्युत्क्रमानुपाती। ए जो है बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आइए, ए के बारे में कह रहा है कि ए जो है बी के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती ये हो गया, बी के अनुक्रमानुपाती का मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, बी का, ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी का हो गया। और सी के व्युत्क्रमानुपाती, सी के व्युत्क्रमानुपाती यानी ए जो है सी का व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब ये हुआ ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/c इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, सी का। तो यहाँ पे बटा में सी लिख देते हैं, क्या दोनों बात एक ही में हो गया है ना। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी का हो गया। तो जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा क्या, मान लेते हैं कांस्टेंट के है, तो बी अपॉन सी, ए इक्वल टू क्या हो गया के बी अपॉन सी हो गया है ना। तो आइए वैल्यू रखिए इसको कि ए बराबर कितना कह रहा है 4/3, 4/3, और सी बराबर बी बराबर 3/7, 3/7 है ना, और सी बराबर 9/14, 9/14। इसको हम लिख सकते हैं कि 3/7, ये ऊपर जाएगा 9/14 है ना, 9/14, तो ये उलट जाएगा 14/9 हो जाएगा है ना, ये हो गया। देखिए 7 दूना 14 और 3 दिया थे 9, तो हमको यहाँ से के का वैल्यू निकाल लेना है। 3 से 3 भी कट रहा है यहाँ से, देखिए तो 3 से 3 भी कट रहा है, तो इसके इक्वल टू अभी ये हो गया, इसके इक्वल टू ये हो गया, तो 3 से 3 को काट दिया क्या, तो के बराबर यहाँ से क्या आ गया, देखिए तो के बराबर आ गया 4/2 से 2 फिर कट रहा है, 2 से 4 यहाँ पर, के बराबर 2 हो गया ना, के बराबर 2 हो गया। तो फिर कह रहा है कि तब b बराबर 3/7, जब b बराबर 3/7, इसको एक बार और लिख लीजिए कि
बी बटा सी। जब बी बराबर 3/7, बी बराबर 3/7 और ए बराबर 4√3, ए बराबर 4√3। नहीं यहां से कह रहा है, देखिए जब ए बराबर 4√3 है ना, लास्ट में ये वाला पार्ट है, जब ए बराबर 4√3 और बी बराबर 30, ए बराबर 4√3 है ना, तो 4√3 यहाँ रख दिए और के का वैल्यू हमको पता है कितना है, 2 है ना, बी बराबर 30 का है, तो सी का वैल्यू ज्ञात करना है ना, सी का। हाँ देखिए सी बराबर लिख लीजिए, सी बराबर 2 × 30 बटा 4√3, तो 2×4 क्या, 15×30 है ना। देखिए तो इसमें 5×3 है ना, इसका बराबर क्या हो गया, 5×3 को हम लिख सकते हैं, 2 बार रूट करके लिख सकते हैं क्या, √2 √√3 √3। इसको जब दोनों को एक साथ करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो 5 या 15 हो जाएगा और नीचे में √3, तो √3 से √3 कैंसिल, यानी सी बराबर जो आ गया 5√3 हो गया, 5√3 हो गया। यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है, देखिए इसको, पी क्यू के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना, पी जो है क्यू के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा कह रहे हैं उसको पहले कीजिए, पी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, क्यू के स्क्वायर, यही कह रहा है ना। जब प्रोपोर्शन हटाएगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा तो पी बराबर मान लेते हैं कांस्टेंट के है, के अपॉन क्यू स्क्वायर होगा, है ना। तो इसमें वैल्यू हम लोग अपना पुट करेंगे, वैल्यू पुट कीजिए, के बराबर हमको पहले निकालना होता है, तो के बराबर पी गुना क्यू स्क्वायर, ये हो गया। तो इसमें पी और क्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा के का वैल्यू आ जाएगा, समझ गए। तो देखिए पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 1.2, 1.2 इंटू क्यू का 4.5, 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यही हो गया, इसको यहीं रहने दीजिए। फिर अगला स्टेप में कह रहा है कि P इक्वल टू 0.3, तो Q का मान ज्ञात करना, P इक्वल टू 0.3 है, तो फिर इसी में हम लोग अपना वैल्यू रखेंगे, इसी में है ना। तो K बराबर क्या है, K बराबर 1.2 इंटू 4.5 का स्क्वायर बराबर P का कह रहा है 0.3, तो Q का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्यू स्क्वायर हो गया, है ना, क्यू स्क्वायर यहाँ से हो गया। तो देखिए तो 3×4 = 12, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो 3 से 12 4 बार में कट रहा है क्या, तो क्यू स्क्वायर बराबर हमको चाहिए अब ना, इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर अगुन है 45 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, बात एक ही है। देखिए तब Q बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना 45 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर, है ना। तब इससे बाहर कर लेंगे क्या, 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर हो जाएगा, 45 का स्क्वायर है तो 45 बाहर आ गया, और 10 का स्क्वायर है तो 10 बाहर आ गया, समझ गए। तो 45 दूना 90 अब बटा 10, 9 बार में, है ना। तो Q बराबर हमारा 9 आ गया, Q बराबर जो आ गया 9 आ गया,
Q बराबर 9। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़िए। देखिए इसमें बोल रहा है कि जब आर एस के अनुक्रमानुपाती, आर जो है एस के अनुक्रमानुपाती, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस के, है ना, तथा टी के व्युत्क्रमानुपाती, टी के व्युत्क्रमानुपाती, तो टी नीचे में आ जाएगा, क्या टी नीचे में आ गया, तो हो गया आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस के हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी का हो गया। फिर कह रहा है जब आर बराबर 2/3 है और टी बराबर 5/7 है, तब एस बराबर 4/21 होता है। इसको तो पहले हम लोग आर इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लेंगे, है ना, बराबर करने के लिए मान लेते हैं वो कांस्टेंट के है ना, तो के एस बटा टी, है ना। तो पहले के का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, तो यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी बटा एस, है ना। अब इसी में अपना वैल्यू हम लोग रखेंगे, इसी में वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, के बराबर पहले निकाल लीजिए, तो के बराबर क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या बता रहा है, 2/3, 2/3, है ना, और टी का 5/7, तो 5/7 तो 5/7 हो गया, है ना, और इसका 4/21, तो 4/21, तो 21 ऊपर चला जाएगा, क्या यही हो जाएगा। तो देखिए 7 से 3, है ना, 2 से 2 और 3 से 3, के बराबर जो आ गया 5/2 आ गया, के बराबर 5/2 आ गया। तो फिर कह रहा है क्या, फिर क्या कह रहा है देखिए, जब r बराबर 3/4 हो, है ना, जब r बराबर 3/4 हो, तो उसको पहले लिखिए के बराबर आर टी बाई एस है ना। तो कह रहा है फिर कि जब r बराबर 3/4 और टी बराबर 1/9 हो, तो एस का वैल्यू ज्ञात करना। तो इसमें हमको तो के का वैल्यू पता है कि 5/2 है ना, और आर बराबर क्या कह रहा है, आर बराबर क्या है 3/4, 3/4, और टी बराबर 1/9, टी बराबर 1/9, तो हमको एस का वैल्यू फाइंड करने का रहा ना, इस एस का वैल्यू, है ना। तो आइए करते हैं, 3×3 = 9, क्या 3×3 = 9 और 2×2 = 4, 2×2 = 4 हो गया। तो यहाँ से देखिए तो 6s 6s गुना 6s, यहाँ से 6x गुना 5 बराबर 1, है ना। तो यहाँ पर s बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 6×25 यानी 1/30 हो जाएगा, s बराबर 1/30 हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बीच में ना ब्रेक गड़बड़ा गया था थोड़ा ना, चलिए इसी सीरियल वाइज से कर लेते हैं। देखिए इसको पढ़िए। देखिए इसमें कह रहा है किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई समय के वर्ग के समानुपाती है ना। किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई मतलब कुछ हाइट से गिर रहा है, उस वह जो हाइट है वह समय के वर्ग के समानुपाती है। मतलब जो समय लग रहा है गिरने में उसके स्क्वायर के समानुपाती है। तो हाइट के बारे में कह रहा है, ऊंचाई के बारे में क्या, ऊंचाई के बारे में कह रहा है ऊंचाई जो है समय के वर्ग के समानुपाती है, यानी समय का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हो गया। वस्तु की गिरती ऊंचाई समय के वर्ग के समानुपाती। वस्तु का गिरती ऊंचाई मतलब उसका हाइट है ना, हाइट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। तो यहां से पहले हम इक्वल कर लेंगे। तो एच इक्वल जब होगा टी स्क्वायर के तो कुछ कांस्टेंट आएगा, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो मान लेते हैं वो के है कांस्टेंट। तो के टी स्क्वायर हो जाएगा, क्या के टी स्क्वायर हो जाएगा। तो के का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो एच अपॉन टी स्क्वायर, एच अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। तो पहले एच का ये के का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, क्या यहाँ जो दिया गया है 4 सेकंड, टाइम क्या है 4 सेकंड ना, और हाइट 80 सेंटीमीटर है। तो हाइट 80 और टाइम 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 से 5 बार में कटता है, यानी के बराबर हमारा आ गया 5, के बराबर 5 आ गया। तो फिर क्या कह रहा है कि 8 सेकंड में, तो 8 सेकंड में वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरेगी, यानी हाइट पूछ रहा है। तो हम इसी में अपना वैल्यू रख देंगे कि ये बराबर जो है एच अपॉन टी स्क्वायर है, ये बराबर एच अपॉन टी स्क्वायर है क्या। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एच बराबर आ जाएगा, टी बराबर कह रहा है 8 सेकेंड, 8 सेकेंड है तो हाइट कितना होगा, यानी हाइट के बारे में कह रहा है कितनी ऊंचाई से गिरेगी वस्तु। तो के का वैल्यू तो हमको पता हो गया, के बराबर 5 आ गया। हाइट पूछ रहा है तो हाइट को एच ही रहने दीजिए क्या, और टी तो समय कितना कह रहा है 8, तो 8 8 64 हो जाएगा क्या, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो एच बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो 5 गुना 64, तो जब गुना करेंगे तो 60 पचे 300 होता है और 500 का 20, 320 हो जाएगा, 320 ऑप्शन नंबर 320 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अब कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है वही चलेगा, 2 4 5 क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शन का और बच गया है, इसको हम लोग जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ेंगे।